हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो गाइस, आप सभी को पहले तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस, सुबह के 4:30 बजे हैं। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। 6 बजे वाली ड्यूटी लगी है इनकी, तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो मैंने नहा धो लिया है, जल्दी उठ के मेरा सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा भी हो गया, नहा भी लिया मैंने। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और उसके बाद मैं ये काट रही हूँ पेठा की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, क्योंकि सब्ज़ी पराठा बना के दे दूँगी, क्योंकि पेठा की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। और मसाले वाली अभी ये खा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो रखी है। इनको 2 दिन हो गए हैं, इनका सर घूम रहा है, इनका बीपी ज़्यादा लो हो रहा है। तो इस वजह से भी उन्होंने मसाले वाली चीज़ खाने से मना किया है, और नमक बोला है, तो नमक की चीज़ें खाने को। तो मसाले वाली इन्होंने भी बोला कि अभी मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, क्योंकि वीकनेस भी लग रही है, बीपी ज़्यादा ही लो है, 71 बीपी निकला। तो दवाई तो लेकर आ गए हैं, लेकिन अभी कम आराम है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पेठा बना देती हूँ। तो गैस, सब्जी मैंने काट ली है, और उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने डाला मेथी, हल्दी, मिर्च और सारा मसाला डाल के मैं ये छौंक दूँगी। और एक तरफ मैंने चाय बना ली है, चाय भी दे आई हूँ इनको। और उसके बाद अब मैं तब तक लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि आटा लगा के रख लूँगी तो आसान रहेगा पराठे बनाने में, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है आटा मारने की। कभी कभी मन नहीं करता है कि मैं आटा मारूं, तो लेकिन अब आटा तो मारने पड़ेगा, तभी तो खाना बनेगा। तो गैस, आटा मार के मैंने रख लिया है। और अब कुछ बर्तन पड़े हुए हैं किचन में, सिंक में 1-2 बर्तन पड़े हैं, तो मैं उनको भी धो के रख देती हूँ, और सही सारा सामान सही से लगा देती हूँ, क्योंकि ये बच्चों के टिफ़िन भी हैं, जो बच्चों को आज स्कूल लेके जाने। आज देव भी जाएगा और परी भी जाएगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं पर देव भी नहीं गया, तो इस वजह से मैं देव को भी भेजूँगी। और देव को भेजने के बाद मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। आज मुझे गैस एजेंसी भी जाना है, गैस लेने के लिए, सिलेंडर लेने के लिए। और मुझे न्यू कनेक्शन लेना है, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। नहीं तो वैसे तो फ़ोन पे ही बुक हो जाता है। तो आज मैं कनेक्शन लेके आऊँगी नया, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, मेरे पास अभी कनेक्शन है नहीं है, तो दिक्कत होती है सिलेंडर की। तो मैं अभी ऊपर वाली आंटी से सिलेंडर ले लेती हूँ, लेकिन कब तक लूँगी, अपना भी होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज मैं गैस कनेक्शन लेके आती हूँ, और देखते हैं उसके साथ क्या क्या देखते देते हैं। तो आज दोपहर में जाऊँगी। तो अभी मैं सारा काम कर लेती हूँ, बस बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजना है। पर ये भी सो रही, उसको जगाना भी, नहलाना धुलाना, बहुत सारे काम हो जाते, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस दिन भर काम में ही लगे रहो। तो अभी मैंने ये सिंक धो दी है, मैंने बर्तन धोने के बाद ये भी धो लिए, सारे बर्तन लगा दिए इधर उधर, जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो भी मैंने हटा दिया है। और ये इनका लंच है, बच्चों का लंच है, तो मैं इसको रख देती हूँ साइड में, तब तक ये सूख जाएंगे, क्योंकि फिर गीले में लंच लगाने में भी दिक्कत होती है। तो गाइस, सब्जी एक तरफ बन रही है, और एक तरफ मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनको देर ना हो जाए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ खाना। इसलिए जल्दी उठती हूँ, क्योंकि 2 घंटे तो उनको वैसे भी जाने में लगता है। हे गाइस, तो आज मैं दोपहर हो गए हैं, और मैं पहले आपको बता दूं कि आज ये ऑफिस जा रहे थे, तो इनके ऑफिस की छुट्टी हो गई। ऑफिस की तरफ से ही मैसेज आया कि आज की छुट्टी है, तो इस वजह से ये ऑफिस गए नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं मार्केट भी हो आती हूँ। तो शाम के 4 बजे हुए हैं, तो मैं, परी, देव और ये जा रहे हैं मार्केट, और वो भी गाज़ियाबाद के फेमस मार्केट में जा रहे हैं, जो सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा मार्केट है। तो मैं जा रही हूँ घंटाघर, और वहाँ पर जाके देखते हैं कि कैसे क्या किस रेट में कपड़े मिलते हैं। तो देव और परी हो गए हैं तैयार। ये देखिए, ये देव हो गया, ये गुस्से में रहता है ज़्यादातर, और ये भी आ गए हैं ताला लगा के। तो चलिए चलते हैं घंटाघर के मार्केट। तो गाइज़, हम लोग बैठ चुके हैं रिक्शा में, यहाँ से बहुत दूर है घंटाघर का मार्केट। तो गाइज़, मैं अभी एक भी बार नहीं गई हूँ, तो मैंने सोचा मैं पहली बार जा रही हूँ, तो चल के देखते हैं कि क्या कैसा मिलता है। अगर सही मिलेगा तो ही सामान लूँगी, नहीं तो मैं वीडियो बना के भाग आऊँगी। वैसे मेरा मेन मकसद है बच्चों के लिए कपड़े लेने जाना, और मुझे एक सेब देखनी है, छोटी सी देखनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब इतनी देखनी है मीडियम साइज़ की, कि उसमें डेली के हमारे कपड़े आ जाएं, क्योंकि हमारे घर में अभी अलमारी नहीं बनी हुई, तो हमें कपड़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और परी और देव बैठ चुके हैं, देखिए, पापा के साथ। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंचे हैं। अब यहाँ से मैं चेंज करूँगी, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है, यहाँ से हम दूसरा ऑटो पकड़ेंगे, तो उससे जाएंगे। तो गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं दूसरे ऑटो में, और अब हम लोग जा रहे हैं
तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, तो रिक्शे वाले भी जल्दी जाते नहीं हैं, मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो ट्रैफिक भी मिल जाता है वो भी, क्योंकि शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं घंटाघर के मार्केट में, और ये मेन गली है घंटाघर की। तो अभी चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं आपको मार्केट, जब हम अभी मैंने भी नहीं देखा है। तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। मैं जैसी वीडियो बनाती हूँ तो लोग कह देते हैं कि हमारी वीडियो मत बनाना, आपको दुकान की बनानी है बना लो। तो गाइस हम लोग रिक्शे से उतरे ही थे, वैसे ही देव को ये खिलौने मिल गए। खिलौने देख ली इसने दुकान, तो पहले बोला कि मुझे खिलौने दिला दो, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगा। तो मुझे इसको खिलौने दिलाने पड़े, क्योंकि फिर ये रोने लगता है, फिर ये कुछ भी लेने नहीं देता है। तो गाइस आप देखिए मैं अंदर आ गई हूँ घंटाघर के मार्केट में, और यहाँ पर सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये देखिए कपड़े भी बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, बस इनकी रेट सुनना बाकी है कि ये क्या प्राइस है इसकी। तो अभी तो मैं पहले बच्चों के लिए लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट ज़्यादा महंगा है, क्योंकि मार्केट देखने से ही पता चल जाता है, वहाँ की लोकेशन देखने से पता चल जाता है कि मतलब मार्केट कैसा है, या कैसे दाम है, या कुछ भी। तो गाइज़ हम लोगों ने परी के लिए, देव के लिए कपड़े ले लिए, तो हम लोगों ने वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई। उन्होंने मना कर दिया था कि आप वीडियो नहीं बनाना। तो सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए हैं ये सेब की दुकान पर, क्योंकि मुझे सेब के रेट पता करने थे। तो गाइज़ मुझे ये भारी वाली सेब पसंद आई थी, लेकिन वो 5,000 की बता रहे थे। तो अभी मैंने सोचा चलो मैं बाद में ले लेती हूँ। तो हम लोग, शाम हो गई है तो हम लोग निकल लिए अब घर के लिए। और तो अभी हम लोग रिक्शा में बैठ गए। अभी हम लोगों को फिर से मेट्रो स्टेशन से चेंज करना पड़ेगा, और देव खुश हो रहा है ऑटो में बैठ के। तो गाइस देखिए कितनी रात हो गई है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और ये फिर से ट्रैफिक मिल गया है। हे गाइस, तो मैं शॉपिंग कर कर आ गई हूँ घर, और घर आते ही सबसे पहले मैंने घर का सारा काम किया, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। मुझे यही सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि मार्केट करके आओ फिर वो थकान हो जाती, फिर उसके बाद खाना बनाओ। तो पहले मैंने सोचा पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ घर का, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कपड़े लिए, क्योंकि मैं वहाँ पर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई। एक तो भीड़ भी ज़्यादा हो रही थी, और जिस दुकान पर मैं गई थी उन्होंने मना कर दिया था कि आप अगर आप लेना चाहें तो आप दुकान की वीडियो ले सकते हैं, लेकिन आप हम लोगों की किसी की भी स्टाफ की वीडियो मत बनाना, क्योंकि हम लोग, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। तो फिर हमने वीडियो नहीं बना पाई, और बस हम लोग जैसे मार्केट में गए वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दिया। मैं प्रॉपरली आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा घूम ही नहीं पाई हूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा भी था। और मुझे जो लेना था मैं बस उसी दुकान पे गई और मैंने कपड़े लिए और मैं वापस आ गई, क्योंकि घूमने के लिए चाहिए कम से कम 3-4 घंटे, और बच्चे हो साथ में तो 1 भी घंटा घूमना बहुत भारी पड़ जाता है। और देव फिर भी बार बार कह रहा था मम्मी गोदी ले लो, तो गोदी भी मुझे लेना पड़ा था, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी थी, तो इस वजह से इन्होंने गोदी नहीं लिया, और मैं इनको ज़बरदस्ती लेके गई थी मार्केट, क्योंकि मेरे साथ कोई जाने वाला था नहीं, और मुझे कपड़े लेने थे, और मैं पहली बार जा रही थी। अगर मैं कई बार गई होती तो मैं अकेले भी चली जाती, तो इस वजह से मैं इनको लेके गई थी। तो देव को भी मुझे लेना पड़ा था, तो ज़्यादा मैंने कोई क्लिप नहीं लिए, तो इसलिए मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको कपड़े दिखाना कि मैंने क्या क्या कपड़े लिए हैं बच्चों के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये छोटे कपड़े हैं, और ये मैं लेकर आई हूँ ध्रुव के लिए, क्योंकि पहली रक्षाबंधन है उसकी, तो इसलिए मैंने उसके लिए भी कपड़े लिए हैं। तो पहले उसके ही दिखाते हैं कपड़े। ये कपड़े हैं ध्रुव के। ये देखिए प्यारे लग रहे हैं ना। ये इसकी 3 पीस वाले मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए 3 पीस वाले ही लेकर आई हूँ। और ये रही इसकी पजामी, और ये रही इसकी टाई। तो गाइस घंटाघर का मार्केट बहुत ही महंगा मार्केट है। मैं चली तो गई, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार ही गई थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन और गलती से मैं किसी दुकान की जगह किसी मॉल में चली गई, और वो बहुत बड़ा मॉल था। तो मुझे मतलब अंदर नीचे भी पूरा मॉल बना हुआ था, ऊपर भी बना था, लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि जैसे दुकान हो कोई वैसा मॉल। एक तो अलग टाइप के होते, वो मॉल नहीं लग रहा था, बस दुकान सी लग रही थी। तो नीचे भी थी, ऊपर भी थी, उसके ऊपर भी थी। तो मुझे पता नहीं था कि वो इतनी महंगी दुकान है और एक दाम की दुकान है। तो मैं चली तो गई, और फिर
उन्होंने देख लिया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर वो बात यादें करने लगे, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरी मत लेना और बाकी आप किसी की भी बना लो। तो फिर उसके बाद अब मैंने कपड़े देखे तो मुझे पसंद आए, मतलब परी के लिए मुझे कम पसंद आए थे, तो मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो एक ड्रेस परी को ज़्यादा पसंद आई, परी कहने लगी मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो इस वजह से मैंने ले लिए। तो ये हो गए हमारे ध्रुव के कपड़े। और ये मैंने अपने लिए एक लहंगी ली थी, क्योंकि मैंने अभी एक सूट लिया है तो उसकी मैचिंग की लहंगी मिल नहीं रही है, ना मुझे वाइट मिली, तो मैंने ये ले ली गोल्डन कलर। ये है मेरे देव के कपड़े। सच बता रही हूँ, एक बार गई उस दुकान पर दोबारा नहीं जाऊंगी, एक रेट की दुकान है वो। तो ये देव अपनी पसंद के लेके आया, ये कैप वाले कपड़े देव को ज़्यादा पसंद है, तो ये देव अपने लिए लेके आया। और उसके साथ ये है जीन्स। फिर अब नंबर आता है परी के कपड़ों का। तो गाइस परी के लिए मैंने एक ये लिया है, सरारा बोलते हैं इसको। ये तो इसके सरारा हो गया। और ये हो गई इसकी फ्रॉक, जो मुझे ज़्यादा पसंद आई थी। बड़ा साइज नहीं था इसका, नहीं तो मैं ले लेती अपने लिए भी। ये बहुत अच्छा लग रहा। तो एक मैंने परी के लिए ये लिया है, और उसके बाद परी के लिए मैंने ली है ये एक फ्रॉक। ये परी को भी पसंद आई थी और मुझे भी पसंद आई, तो मैंने ले ली। मैंने कहा चलो परी का मन है, अभी और भी फंक्शन होंगे तो उसमें पहन लेगी। तो एक ये फ्रॉक लाई हूँ मैं, और इसके साथ है ये पजामी। अगर पजामी पहनना चाहे तो पजामी पहन सकती है, नहीं तो ऐसे ही फ्रॉक डाल सकती है, अच्छी लग रही है। तो गाइस बस मैंने अभी इतनी ही शॉपिंग की है, क्योंकि मैं लेने तो अपने लिए भी गई थी, पर मुझे अपने लिए मिले नहीं कपड़े, मुझे पसंद नहीं आते। मुझे कपड़े बिल्कुल प्लेन पसंद आते हैं, और ना कि ज़्यादा कड़े बड़े, तो इस वजह से मैं अपने लिए लेकर नहीं आई हूँ। और अभी हम दोनों रह गए हैं अपने लिए कपड़े लेने के लिए, तो अब देखते हैं यहाँ लेते हैं या घर जाके ही अपने लिए ख़रीदते हैं। तो अगर यहाँ पे पैसे मुझे मिल नहीं रहे तो मैं घर जाऊँगी, वहीं से अपने लिए ख़रीदूँगी। तो अभी मैंने इतने ही कपड़े लिए हैं, और बाकी के देखते हैं, चप्पल वप्पल दिला दूँगी, जूते दिला दूँगी। और परी ने अपने लिए ली है ये चूड़ियाँ, और ये ली है उसने अपने लिए चूड़ियाँ। तो गाइस बस अभी मैंने इतनी ही शॉपिंग की है, और मैंने किसी के लिए भी कपड़े नहीं लिए हैं, बस बच्चों के लिए लिए हैं। और तो गाइस मैं जा रही हूँ घर, आज शाम को मेरी ट्रेन है, ट्रेन से जा रही हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि घंटाघर का मार्केट कैसा है, जैसे आप लोग पास में रहते हो, आप लोग होके आए हो। भाई मुझे तो बहुत ही महंगा लगा भाई, हम जैसे लोग नहीं जा सकते, और मैं पहली बार गई तो मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, मैं सीधा चली गई अंदर। और बाद में मुझे पता चला कि एक रेट की दुकान है, तो अब मैं वापस भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि इज्जत का सवाल था ना। तो इस वजह से मैं वापस भी नहीं आई। मैंने कहा अब मैं कपड़े लेके ही जाऊँगी, चाहे जितने का बिल बैठे, तो अपना हो गया जितना भी होना था। तो मैंने कपड़े, तो गाइस बच्चों के लिए मैंने कपड़े ले लिए हैं, और बच्चों की तो तैयारी हो गई है, लेकिन अभी मेरी कोई भी तैयारी नहीं है। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मुझे पहनना क्या है। ना तो मुझे समझ में आ रहा कि मैं साड़ी पहनूं या सूट पहनूं, तो अब मुझे जो भी पहनना होगा तो मैं वो अपने कपड़े घर जाके ही लूँगी, वहीं पर अपने सूट वूट ले लूँगी या साड़ी ले लूँगी। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अपने लिए पसंद नहीं आए, तो इस वजह से मैंने नहीं लिए, और मैं और ये रह गए हैं, तो अपने लिए कपड़े वहीं से लेंगे। तो गाइज मुझे कल निकलना भी है, और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कल मुझे पार्लर भी जाना है, परी को भी ले जाऊंगी, बाल उसके थोड़े सही करवा दूंगी जाके। और कल परी का पेपर भी है, परी को पेपर दिला के ले जाऊंगी, क्योंकि कल परी का पेपर है। और कल परी के स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेट भी है, तो पेपर के बाद वहाँ पर राखी आगे भी बांधी जाएगी, तो परी का थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में, 1 बजे तक आएगी। तो इस वजह से मैं तब तक मैं पार्लर होके आ जाऊँगी, फिर परी को लेके जाऊँगी। उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि घर का सारा काम करके ही जाऊँ, 2 दिन के लिए जा रही हूँ। फिर 1 तारीख को फिर ऑफिस इनको जाना है, परी को स्कूल जाना है, तो फिर इस वजह से थकान भी हो जाती है। तो फिर मैं सारे काम करके जाऊँगी, जो भी कपड़े रह गए हैं वो सारे धुल दूँगी, सारे काम कर लूँगी। और कल फिर मुझे मेहंदी भी लगवानी है। अब मैं देखती हूँ कि मुझे कोई मिलता है तो मैं मेहंदी लगवा लूँगी। वैसे भी मेहंदी 1 घंटे में सूख जाती है, अभी तक मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई। अगर कोई मिलता है यहाँ पर तो लगवाऊँगी, नहीं तो मेहंदी भी मैं घर जाके ही लगवाऊँगी।
अब देखते हैं, पार्लर में पता करूंगी जाके, कोई मिल जाएगा। और मैं ही सोचती हूँ क्योंकि मैं यहाँ लगवा नहीं पाऊंगी, मुझे भी पता है, क्योंकि बच्चों के साथ में कोई काम हो नहीं पाता। मैं मेहंदी लगवा लूंगी, उनको ये चाहिए वो चाहिए, फिर मुझे 10 मिनट में भी हटानी पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेहंदी घर जाके लगवाऊंगी। और फिर मुझे पैकिंग भी करनी है, अभी तैयारी भी करनी है घर जाने की, बैग भी लगाना है। 2 दिन के लिए जा रही हूँ, ज़्यादा कपड़े तो लेके नहीं जाना, लेकिन फिर भी 2-2 जोड़ी तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पहन के जाएंगे, एक रक्षाबंधन पे पहनेंगे, और वापसी में तो 2-2 जोड़ी कपड़े लेके भी जाना है। तो अभी मुझे पैकिंग भी करनी है, मुझे बहुत सारा काम भी करना है। तो कल का दिन तो मेरा यूं ही ऐसे ही चला जाएगा। बालों में मेहंदी भी लगानी है अभी। तो आपको भी पता है कि त्योहार का टाइम है, और वो भी रक्षाबंधन, तो लेडीज़ों के पास तो काम की कोई कमी ही नहीं है, उनका को भी काम पूरा होता ही नहीं है। और फिर अपने आप को भी संवारना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। तो वैसे मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। तो इसी के साथ गाइस आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ गाइस, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कपड़े कैसे लगे, और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग आएगा वो मेरा घर का ही ब्लॉग आएगा रक्षाबंधन पर, क्योंकि हम लोग बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं, और पूरी फैमिली इकट्ठा होने वाली है फिर से। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।